इतिहास में ना कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंचती हैं और पीढ़ियों तक गूंजती रहती हैं। आज हम एक ऐसी ही आवाज़ की कहानी जानेंगे। एक ऐसी आवाज़ जो इस्लाम के बिल्कुल शुरुआती दिनों में जुल्म के सामने हिम्मत और अटूट विश्वास की पहचान बन गई। अहद। अहद सुनने में तो ये सिर्फ दो शब्द लगते हैं ना, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये एक ऐलान था। एक ऐसी घोषणा जो तब की गई जब जिस्म तो समझिए असहनीय दर्द से तड़प रहा था, पर रूह बिल्कुल नहीं टूटी थी। ये गवाही थी इस बात की कि ईश्वर सिर्फ एक है। तो चलिए जानते हैं कि इस ऐलान के पीछे की कहानी क्या है। ये कहानी है हज़रत बिलाल हबशी की, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे साथियों में से एक। उन्हें इस्लाम के इतिहास में एक ऐसा रुतबा मिला जो किसी और को नहीं मिला। वो बने इस्लाम के पहले मुअज्जिन, यानी नमाज के लिए अजान देने वाले सबसे पहले शख्स। तो ये मुअज्जिन कौन होता है? मुअज्जिन वो होता है जिसकी आवाज़ पूरे समाज को, पूरे समुदाय को दिन में 5 बार इबादत के लिए बुलाती है। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। और हजरत बिलाल वो पहले इंसान थे जिन्हें ये सम्मान मिला। तो देखिए हजरत बिलाल की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया। इस्लाम कबूल करने से पहले की बात करें तो वो उमैया बिन खल्फ नाम के एक आदमी के गुलाम थे। लेकिन इस्लाम ने उनकी किस्मत को जैसे पूरी तरह से पलट कर रख दिया। उन्हें गुलामी की जंजीरों से आज़ाद किया और सम्मान के उस शिखर पर पहुंचाया जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। लेकिन हाँ, ये बदलाव बिल्कुल भी आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके मालिक और मक्का के दूसरे ताकतवर लोगों ने उन पर बेइंतहा जुल्म ढाना शुरू कर दिया। ये उनके विश्वास की, उनके ईमान की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा थी। जरा सोच कर देखिए, मक्का की वो चिलचिलाती धूप, रेगिस्तान की रेत इतनी गर्म कि उस पर पैर रखना भी नामुमकिन हो। उसी जलती हुई रेत पर उन्हें हर रोज लिटाया जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके सीने पर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर रख दिया जाता था, इतना वजनी कि वो हिल भी नहीं सकते थे। मकसद बिल्कुल साफ था, या तो अपना दीन छोड़ दो या इसी दर्द में मर जाओ। और सोचिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये जुल्म रोज होता था, हर रोज। रात होती तो जंजीरों में जकड़कर कोड़े बरसाए जाते, और दिन में उन्हीं जख्मों के साथ उन्हें जलती हुई रेत पर लिटा दिया जाता था। कभी कोई जुल्म करता तो कभी कोई दूसरा, लेकिन कोई भी उनकी हिम्मत को, उनकी रूह को तोड़ नहीं पाया। इस भयानक, कभी ना खत्म होने वाले दर्द के बीच उनके लबों से सिर्फ एक ही आवाज निकलती थी, अहद अहद, मतलब अल्लाह एक है, वो एक है। ये उनकी हिम्मत का वो सबूत था जिसने उस दौर के तमाम मुसलमानों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो हजरत बिलाल की जिंदगी में भी जुल्म का वो अंधेरा दौर खत्म हुआ और आज़ादी का एक नया सवेरा आया। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। कहानी में एक अहम मोड़ तब आया जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे आई। उन्होंने हजरत बिलाल को उनके जालिम मालिक उमैया से खरीद लिया और खरीदने के फौरन बाद बिना एक पल की भी देरी किए उन्हें आज़ाद कर दिया। आज़ादी मिलने के बाद हजरत बिलाल के सब्र और अल्लाह से उनकी मोहब्बत का इनाम उन्हें एक ऐसे सम्मान के रूप में मिला जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी का पहला मुअज्जिन बनाया। सोचिए, ये कितना बड़ा सम्मान था। यहाँ तक कि जब पैगंबर कहीं सफ़र पर भी जाते थे, तब भी अजान देने का ये मुक़द्दस काम हमेशा हज़रत बिलाल को ही दिया जाता था। हज़रत बिलाल का पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता था, वो बहुत ही गहरा था। उनकी मोहब्बत कितनी सच्ची थी, इसका अंदाज़ा पैगंबर के इस दुनिया से जाने के बाद हुए वाक़यों से होता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत बिलाल के लिए मदीना में रहना जैसे नामुमकिन हो गया। शहर का हर कोना, हर गली, सब कुछ उन्हें उनके महबूब नेता की याद दिलाता था। और ये गम इतना ज़्यादा था कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने मदीना छोड़ने का फैसला किया और बहुत लंबे समय तक वहाँ से दूर रहे। कई साल गुजर गए। फिर एक रात हज़रत बिलाल ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कह रहे थे, बिलाल, ये कैसी दूरी है
क्या तुम हमसे मिलने नहीं आओगे? बस ये ख्वाब देखते ही वो फौरन मदीना के लिए निकल पड़े। जब वो मदीना पहुंचे तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसन और हुसैन उन्होंने उनसे अजान देने की गुजारिश की। पहले तो बिलाल हिचकिचाए, सालों हो गए थे, लेकिन फिर वो मान गए। और जैसे ही उनकी वो जानी पहचानी आवाज मदीना की गलियों में गूंजी तो मानो वक्त ही रुक गया। क्या मर्द, क्या औरतें, क्या बच्चे, सब अपने घरों से बाहर निकल आए और सबकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लगा जैसे वो आवाज सबको वापस पैगंबर के दौर में ले गई हो। हजरत बिलाल की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक आवाज जब उसमें सच्चाई और विश्वास हो तो वो इतिहास का रुख बदल सकती है और आने वाली सदियों के लिए हिम्मत और प्रेरणा की मिसाल बन सकती है।